अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ आज Q&A के लिए और काफ़ी टाइम हो चुका है, अब कुछ महीने हो चुके हैं आप सबसे जुड़े हुए, तो मैंने सोचा कि आज Q&A हो जाए। और Q&A के लिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस जमा हो गए थे, कुछ मेरे पास मैसेजेस भी आए हुए थे इंस्टा पे, कुछ कमेंट्स भी आए हुए थे। तो मैंने यहाँ पर सारे जो है ना पेपर में लिख लिए, क्योंकि वैसे मुझे याद नहीं रहता अगर वीडियो बनाते हुए कुछ मिसिंग हो जाए, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे सारे पेपर पे लिख लिए हैं जो भी आप सबके क्वेश्चंस थे। और सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी भाभी की बर्थडे सेलिब्रेशन पर बहुत बहुत अच्छे कमेंट दिए। माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इतने अच्छे, इतने प्यारे कमेंट्स, इतने बेस्ट विशेज़ और इतनी नेक तमन्नाएं, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप सबके कमेंट्स देखकर। इसी तरह से आप सबका प्यार जो है ना मेरे लिए हमेशा हमेशा कायम रहे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि एक और क्वेश्चंस भी था कि 2-3 मैसेजेस भी आए हुए थे मेरे पास कि आपने अपनी भाभी का फ़ेस नहीं दिखाया, फ़ेस कब दिखाएंगी? तो ये भी एक Q&A ही है और मैंने सोचा कि मैं सबको अलग अलग रिप्लाई देने से बेहतर मैं यहाँ बता दूँ। तो भाभी का फ़ेस रिवील अभी नहीं किया है, ना ही अभी करूँगी, क्योंकि जब मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आई हूँ तो यूट्यूब पर जैसे मैं जिसकी भी वीडियो बनाती हूँ, जिसकी भी वीडियो डालती हूँ ना, तो मैं उससे परमिशन पहले ले लेती हूँ, क्योंकि यूट्यूब है, कोई भी देख रहा होता है ना, तो हर किसी को अच्छा नहीं लगता वीडियो में आना। तो मैंने भाभी से भी पूछ लिया था, अब तक मेरी वीडियोज़ में जो भी नज़र आता है ना, सबसे मैंने परमिशन ली हुई होती है, और जो भी वीडियो में नज़र आते हैं सब से जो है ना मैंने पहले से पूछा हुआ होता है। तो भाभी से भी मैंने कहा था, तो भाभी ने यही कहा था कि अभी नहीं, आफ्टर मैरिड। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ महीनों बाद जो है भाभी हमारे घर आ जाएंगी, मतलब भाई से शादी हो जाएगी, होने वाली है इनकरीब। तो फिर इसके बाद जो है वो हमारी फैमिली मेम्बर जब होंगी तो मैं आप सबके साथ, अभी भी हैं वो हमारी फैमिली मेम्बर, बट अभी उनकी भी ये ख्वाहिश है कि अपना फेस जो है ना वो अभी ना रिवील करें। तो इस वजह से मैं उनका फेस अभी रिवील नहीं कर रही। तो आप सब जो है ना मैसेजेस कर रहे थे कि वेटिंग वेटिंग, तो इंशाल्लाह आप सबका वेट जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और भाभी का फेस जो है ना मैं शादी, हो सकता है कि मैं शादी पर भी रिवील कर दूँ, या शादी जब हो रही होगी वो वाली है, शादी के बाद मैं भाभी का फेस जो है ना रिवील कर दूँगी। तो ये था जी फर्स्ट क्वेश्चन। और उसके बाद मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे हमारी ट्रिप को लेकर, जो काफ़ी टाइम से मेरे पास जमा हो गए थे और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि बीच में ईद उल अज़हा और ये वो इस तरह की चीज़ें हो रही थी ना, तो टाइम टू टाइम जो है मेरी ब्लॉगिंग चल रही थी। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं आतिफ़ को लेकर बैठूँ और ट्रिप वाली वीडियो पर जो है ना बात करूँ। जो आप लोगों के कॉमेंट्स आए हुए थे, मैसेजेस आए हुए थे कि क्या क्या आप लोग कहाँ गए, क्या कहाँ का ट्रिप था, कितने दिन का ट्रिप था और कितना कितना ख़र्चा आया, स्लीपर बस का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वही आज मैं जो है ना यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आंसर आपके क्वेश्चंस लेकर बैठी हूँ, जिनका मैं आंसर दूंगी। आज आतिफ़ को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अकेले ही Q&A बना लूँ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था स्लीपर बस एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो स्लीपर बस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट टाइम हमने जो है स्लीपर बस में ट्रैवल किया, और वो भी यूँ किया कि हम जो है बाय एयर ही जाते हैं, बट कोविड की वजह से कुछ वहाँ पर मसले चल रहे थे, तो हमने बाय ट्रेन टिकट करवाई हुई थी। और आज हमारी मतलब ट्रेन थी, और कल जो है वो एक दिन पहले यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से फिर ट्रेन कैंसिल हो गई थी हमारी आज की। और ये था कि बस इसके बाद मैंने आतिफ़ से कहा कि नहीं, अब मैंने ट्रेन में नहीं जाना, क्योंकि वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि ट्रैक ये है वो है। तो फिर मैंने जो है ना टोटली कैंसिल कर दिया कि नहीं आतिफ़, अब मैं ट्रेन में नहीं जाऊँगी। तो इसके बाद जी हमें जो है बाय एयर टिकट्स नहीं मिल रही थी फ़ौरन, 2-3 दिन की नहीं मिल रही थी, और आगे हमारी बात हो चुकी थी, हमें उनको जो है ज्वाइन करना था। तो इस वजह से हमने जो है ना स्लीपर बस करवाई। स्लीपर बस की भी हमें 2 दिन बाद की टिकट मिल रही थी, बहुत मुश्किल से हमें जो है ना स्लीपर बस की टिकट मिल गई थी। और अदरवाइज़ सिंपल डेवो या बस वाली जो सीट वाली डेवो होती है उस पर जाना हमारे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मिरहा का साथ है और छोटी बेबी के साथ होते हुए तकरीबन 16 से 18 घंटे का सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता। तो इस वजह से हमने स्लीपर बस करवाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा, और बहुत कंफर्टेबल, बहुत सुकून से हम पहुँचे थे, और बिल्कुल भी हमें पता नहीं लगा कि 16 घंटे का सफ़र हमने कैसे तय कर लिया। तो जी दूसरा क्वेश्चन ये था कि बस की टिकट, हमारी बस की जो टिकट थी स्लीपर बस की वो 5300 थी, मतलब मेरी 5300 रुपये और आतिफ़ के 5300 रुपये पर हेड। 5300 रुपये स्लीपर बस की टिकट है, जो कराची से लाहौर तक की थी। कराची से लाहौर तक हम गए थे, वहाँ से हमने जो है
हम जिनके साथ गए थे उनको हमने जो है ज्वाइन किया था। लाहौर से जो हम इस्लामाबाद गए और इस्लामाबाद से हम आगे जितनी भी जगहों पर गए थे वहाँ तक का कितना ख़र्चा आया, ये था आप सबका क्वेश्चन कि कितना ख़र्चा आया और आप सब कहाँ कहाँ गए थे। तो जहाँ भी गई थी मैंने जितने भी मतलब व्लॉग्स बनाए थे टोटली आप सबको दिखाया था कि हम कहाँ कहाँ गए थे, कोई भी चीज़ मिस नहीं हुई थी। जितना भी हमने इन्जॉय किया, जो भी खाया पिया, वो सब आप सबके साथ शेयर किया था। तो ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम कराची से लाहौर गए थे। लाहौर गए थे हम स्लीपर बस में, वहाँ से फिर हमने जो है ज्वाइन किया था जिनके साथ हम गए थे। बहुत सारे लोग गए थे और मज़ा भी बड़ा आया था। फ़र्स्ट ट्रिप जो था वो हमारा सिंगल था, मतलब आफ्टर मैरिड मैं और आतिफ अकेले गए थे। तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया था जितना एक ग्रुप में और एक ज़्यादा लोगों के साथ मज़ा आता है। तो ये था कि हमने जो है लाहौर से इस्लामाबाद उनको मतलब लाहौर से ज्वाइन किया, वहाँ से हम फिर इस्लामाबाद गए और वहाँ से तकरीबन 6 घंटे का सफ़र था। फिर जो भी बीच में खाया पिया, डिनर किया था। फिर हमने इस्लामाबाद में स्टे किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। एक तो ऑलरेडी हमने 16 घंटे का सफ़र पहले ही किया हुआ था, फिर आगे जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो हमने इस्लामाबाद में स्टे कर लिया। इस्लामाबाद में स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे हमने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वगैरह किया। उसके बाद हम निकले थे बालाकोट के लिए। तो हम बालाकोट जब पहुँचे तो तब भी हमें 6 से 7 घंटे लग चुके थे। शाम हो गई थी, हमें जाना था आगे नारायण साइड पर, बट वेदर भी कुछ ठीक नहीं था और रात हो जाती, तो इस वजह से हमने बालाकोट में स्टे किया था। बालाकोट में घूमे फिरे, खाया पिया और नेक्स्ट डे फिर हम निकले नारायण के लिए। तो हम नारायण से भी रास्ते में रुकते हुए गए थे। जब बहुत सारी जगहों पर हम सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर रुक रहे थे रास्ते में। रास्ते में केवाई पर रुके थे और कागान भी हम रुक कर देखते हुए आगे चले गए थे। हर जगह हमने स्टे नहीं किया था क्योंकि इतने ज़्यादा दिन का ट्रिप हमारा नहीं था, जस्ट हम 1 हफ़्ते के लिए गए थे। और इसके बाद जी हम चले गए थे नारायण। नारायण पे हमने 2 दिन स्टे किया था क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत अच्छा था और मेन हमारा पॉइंट ही था नारायण जाने का। क्योंकि मैं शादी के बाद भी जब गई थी ना तो नारायण नहीं जा सकी थी बिकॉज़ ऑफ वेदर, और आगे नारायण जो है ना वो बंद किया हुआ था स्नोफॉलिंग की वजह से। तो इस बार ये था कि हमने नारायण पे ही जाना था और स्टे करना था, तो हम नारायण गए, नारायण पे स्टे किया। नेक्स्ट डे हम जो है निकले झील सैफुल मलूक के लिए और वहाँ से हम जब वापस आ रहे थे हमने शोगरा जाना था, बट शोगरा जो हमारे लास्ट था और सिरी पाए वगैरह, बट मैं नहीं जा सकी थी। सिर्फ मैं, आतिफ और मिरहा नहीं गए थे, बाकी जो हमारे साथ थे वो लोग गए थे। तो क्योंकि मिरहा की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, ज़ाहिर है वो छोटी सी थी, इतना ज़्यादा ट्रैवल बर्दाश्त नहीं किया उसने और उसने 1-2 बार वोमिट कर दी। तो मैंने और आतिफ ने सोचा कि बस हम जो है ना शोगरा नहीं जाएंगे, तो हम नीचे ही रुक गए थे, सामने होटल पे बैठे रहे थे और बाकी लोग चले गए थे, उनका वेट कर रहे थे। जब वो सब आए तो वापस जो है ना हम बालाकोट आ गए थे। तो जी इस तरह से हमारा जो है सफ़र गुजर गया था। मेरी तमाम व्लॉगिंग अपलोड है मेरे चैनल पर, आप सब देख सकते हैं हम कहाँ कहाँ गए थे। और इसके अलावा ये था कि 1 हफ़्ते का ही ट्रिप था। और ख़र्चे की बात अगर मैं करूँ तो लाहौर से जो है हम लाहौर टू लाहौर तक की बात करती हूँ, मतलब लाहौर से हमने ज्वाइन किया और आगे हम जहाँ कहीं भी गए, जहाँ भी हमने स्टे किया, होटलिंग वगैरह और डिनर ब्रेकफास्ट सारी चीज़ें काउंट करने के बाद जब हम वापस लाहौर आए ना तो हमारे जो है वो 12,500 पर हेड पड़ा था, मतलब मेरा और आतिफ का। तो इस तरह से था। बाकी इसके अलावा हमारा अपना भी जो है बहुत सारा एक्सपेंस हो गया था। बहुत सारी चीज़ें हमने परचेज़ की थी, शॉपिंग वगैरह में थोड़ा सा, खाने पीने में कॉफ़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें हमने की थी, वो हमारा अपना एक्सपेंस था। और इसके अलावा जो हमने पर हेड पे किया था आगे वो 12,500 था। तो लाहौर से लाहौर तक का हमारा सफ़र था। लाहौर वापस आने के बाद हमने लाहौर में स्टे किया था, जहाँ कहीं भी हम घूमने फिरने गए थे वो हमारा जो है अपना एक्सपेंस था। तो इसके बाद जी बस यही थे सारे जो है ना हमारे ट्रिप के बारे में जो भी क्वेश्चंस आंसर थे। उसके बाद हम लोगों ने ये किया कि हम आए बाय एयर, क्योंकि स्लीपर बस में थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि लास्ट में मिरहा की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, वॉमिटिंग वगैरह कर रही थी। तो आतिफ ने सोचा कि 16 घंटे का सफ़र मिरहा अब कैसे करेगी बस में, तो हम लोगों ने जो है ना बाय एयर करवाई थी। और बाय एयर की टिकट भी जो है ना कम थी उस टाइम पर, क्योंकि कोविड की वजह से वैसे भी कोई सफ़र नहीं कर रहा था, तो हमें टिकट्स कम मिली थी तो हमने बाय एयर करवा ली थी। बट बाय एयर में मिरहा की टिकट लगी थी 3000। मिरहा के जो है ना चार्जेस कह लें, कुछ भी कह लें या टिकट कह लें, वो मिरहा की हमने वहाँ पर पे किए थे। और स्लीपर बस में मिरहा बिल्कुल फ्री थी। तो यही थी जी सारे Q&A। आई होप सो कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि जितना ख़र्चा आया और स्लीपर बस की क्या टिकट थी, कैसा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इंशाल्लाह, और आप सब भी जाएँ देखें, स्लीपर बस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और नेक्स्ट ट्रिप हमारा कब होता है देखते हैं। और बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया था हम सब ने। और यही थी जी Q&A
आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो भी क्वेश्चन आंसर हैं आप सब मुझे कमेंट करके या फिर मुझे इंस्टा पर फॉलो करें, इंस्टा पे मैसेज करके बता सकते हैं। और इसके अलावा और भी 2-3 कमेंट्स आए थे मेरे ससुराल वालों को लेकर। मतलब एक किसी लेडी ने मुझसे पूछा था कि आपके ससुराल वाले नहीं हैं या कुछ भी, जैसा उनका माइंड था उन्होंने अपने हिसाब से क्वेश्चन किया था। तो बट मैं इतना आंसर देना नहीं चाह रही थी, फिर भी मैंने उन्हें बताया था कि मतलब सेपरेट हैं, ये हैं वो हैं। तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ पर बैठकर डिस्कस नहीं कर सकती, क्या है नहीं है, सास हैं, सास किसके साथ होती हैं, तो इससे कि मैं हर एक चीज़ तो यहाँ पर नहीं बता सकती। बट ये था कि 2 दिन बाद ही उन लोगों ने आना था। अच्छा, मुझे ये बात पता थी कि 2 दिन बाद उन लोगों ने आना है, बट मैंने इतनी क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि हाँ आप ऐसा क्यों सवाल कर रही हैं, आप देख लें 2 दिन बाद आएंगी, ये वो मैं वहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाह रही थी। वरना आप सबको यही लगता कि भाई प्री प्लान है ये वो। आखिर को यही हुआ कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मेरे ससुराल वालों में ये था कि सास थी, जिन देवर के साथ वो होती हैं वो आए थे वो लोग, और मैंने खाना वगैरह बनाया था और मैंने वीडियो डाली थी। तो उस पर भी एक सिस्टर की कमेंट आई कि अभी तो आपने 3-4 दिन पहले इतना बताया कि जो है सेपरेट हैं और नहीं, मतलब ससुराल वाले नहीं हैं। तो मैंने यही कहा कि मैंने ऐसा तो वीडियो में कभी कहा ही नहीं अपनी कि मेरे ससुराल वाले नहीं हैं, मैंने ये कहा था कि सारे सेपरेट हैं। तो बस इस तरह की बातें होती रहती हैं। मतलब मैं यहाँ पर सारी चीज़ें तो ना क्लियर नहीं कर सकती, क्या है नहीं है कैसा है। तो बस यही था कि किसी को लगता है या कौन आ गया बनकर आ गया, आसमान से उतर गए। तो ऐसा नहीं है आसमान से उतरे। जिन लोगों को पता है मेरा, जो मेरे चैनल पर पहले से हैं और जो मुझे जानते हैं, उन्हें पता होगा कि जो मेरे घर पर आए थे वो कौन थे। तो इतनी क्लैरिफिकेशन देने की खैर मुझे ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सबके Q&A थे हमारी ट्रिप को लेकर। तो आज का स्पेशली जो मेरे वीडियो बनाने का मकसद वो यही था कि मैं अपने जो है ट्रिप के बारे में आप सबको बताऊं, क्या था नहीं था, कैसा कितना ख़र्चा आया, जो भी एक्सपीरियंस वगैरह मैंने आप सबको आज बता दिया, क्लियर हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।